हेलो नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। जब हम इस प्रोनाउन का ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं कि ये हमें मिला एक नाउन एलिस। एलिस वाज नॉट अ बिट हर्ट एंड शी जम्प्ड अप ऑन हर फीट इन अ मोमेंट। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन की प्लेस पर ही यूज होता है। तो ये हमें मिल गया नाउन। ठीक है, नाउन मतलब ये एक लड़की का नाम है। तो एलिस वाज नॉट अ बिट हर्ट, एलिस को बहुत चोट नहीं आई। एंड शी जम्प्ड अप ऑन हर फीट इन अ मोमेंट, और वो एक पल के लिए अपने पैरों पर जंप कर गई। तो ये जो शी आया है ये एलिस के लिए आया है। भाई यहाँ बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो, इस वजह से यहाँ पे एलिस की जगह शी को रखा गया है। यहाँ ये भी रख सकते थे, एंड एलिस जम्प्ड ऑन अप ऑन हर फीट, लेकिन बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, वो सेंटेंस अच्छी नहीं लगती है, इसलिए नाउन की जगह प्रोनाउन को रखा जाता है। तो शी यहाँ पे जो है एलिस की जगह आने वाला प्रोनाउन है। और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन है इसी का, शी का, हर। तो एक प्रोनाउन ये मिला और एक प्रोनाउन हमको ये मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस में पकड़ते हैं कि कैसे हमें प्रोनाउन मिलता है। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। मतलब एक हॉल है, उसके चारों तरफ डोर है, मतलब दरवाजे हैं, बट दे वर ऑल लॉक्ड, लेकिन वे सभी के सभी बंद हैं। अब कौन बंद है, क्या बंद है? अब तुरंत क्वेश्चन अगर हम करें कि क्या बंद है, तो पता चला कि डोर्स बंद हैं। तो मतलब ये जो दे है ये किसके लिए आया है? ये इन डोर्स के लिए ही आया है। ठीक है, ये डोर क्या है? नाउन है, और दे इसकी जगह आने वाला प्रोनाउन है। यहाँ इट क्यों नहीं है? भाई ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, निर्जीव चीज है, तो इसके लिए इट आना चाहिए, लेकिन इसके लिए दे आया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ एस लगा है, ये प्लूरल है, तो इस वजह से इसकी जगह हमने दे लगाया है। प्लूरल अगर आएगा, नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, तो हम दे प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। ठीक है, एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाजा खोला, एंड फाउंड दैट यहाँ पे एक नाउन होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हमें लग रहा है, कुछ है, एक नाउन होना चाहिए, मतलब किसी चीज का नाम होना चाहिए। जैसे कैट भी हो सकता है, फाउंड अ कैट दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज, जो कि एक पैसेज के नीचे पड़ी हुई थी। तो एलिस ने दरवाजा खोला एंड फाउंड दैट, और पाया कि इट लेड पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? कैट पड़ी हुई थी। तो भाई नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए हम पढ़ चुके हैं कि इट प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे कैट के लिए इट लगा है, तो ये हमें मिल गया एक प्रोनाउन। ठीक, अब चौथा क्या है? आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड एलिस। एलिस ने कहा कि मेरी इच्छा है, आई हैडंट क्राइड सो मच, कि मैं बहुत ज्यादा ना चिल्लाऊं। मतलब वो हो सकता है कैट को देख के डर गई हो, लेकिन मन में सोची कि नहीं नहीं मुझे बहुत नहीं चिल्लाना है। तो ये जो इसने कहा, एलिस ने जो भी शब्द, जो भी सेंटेंस बोला, वो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। तो इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई सेंटेंस रहता है, तो वो एकदम उसी जिस तरह से कहने वाले के मुंह से निकला हुआ होता है, उसी तरह से लिख दिया जाता है। यानी एलिस अपने लिए अगर आई यूज कर रही है, तो हम उसको शी नहीं यूज करेंगे, शी नहीं लगाएंगे, उस ये चीज वैसे ही लिखी गई है। इसकी पहचान कैसे हुई? इसकी पहचान इस इन्वर्टेड कॉमा से हुई। ठीक है, तो यहाँ जो एलिस कह रही है, अपने बारे में कह रही है, तो यहाँ जो आई यूज किया गया है वो इस एलिस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो आई आपका, एलिस आपका नाउन हो गया, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन आई हो जाता है। ठीक हाँ, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस। अच्छा, वहां पे जो सेंटेंस में हमने कहा था कि कुछ नाउन मिसिंग लग रहा है ना, वो नाउन जो है, कोई नेम होना चाहिए था यहाँ पे दैट के बाद। वो कैट नहीं है, वो माउस है। ठीक है,
वो माउस था, तो इसके लिए भी सेम प्रोनाउन है इट। ठीक, You are not attending, said the mouse to Alice severely. What are you thinking? इसमें क्या है, माउस एलिस से बात कर रहा है कि यू आर नॉट अटेंडिंग, तो माउस ने एलिस से कहा कि यू आर नॉट अटेंडिंग, तुम अटेंड नहीं कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ जो यू प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसके लिए, एलिस के लिए यूज हुआ है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रही हो, ये माउस एलिस से कह रहा है, तो ये जो यू है ये फिर से इसी एलिस के लिए यूज हुआ, यानी कि एक नाउन ये है, इससे बनने वाला एक यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ और एक यहाँ पे, मतलब सेम प्रोनाउन यूज हुए। कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर, एलिस टर्न्ड एंड केम बैक अगेन। कम बैक, कैटरपिलर कीड़ा है कोई, उसने कहा कम बैक, वापस आओ। कॉल्ड आफ्टर हर, एलिस, उसने पीछे से उसे बुलाया, किसे बुलाया, एलिस को बुलाया। तो यहाँ जो हर है वो किसके लिए यूज हुआ है, एलिस के लिए। एलिस नाउन है, ठीक, नेम से लग रहा है ना एलिस, किसी लड़की का नाम होगा, तो इसके लिए हमने हर यूज किया है। ठीक है, अब हरी ब्राउट हिज बुक एंड लेड इट इन ऑन द टेबल। ठीक है, हरी ने किताबें खरीदी एंड लेड इट ऑन द टेबल, और उसको टेबल पर रख दिया। किसको टेबल पर रख दिया, किताबों को टेबल पर रख दिया, लेकिन यहाँ तो इट है, लेड इट ऑन द टेबल, किताबों को रख दिया टेबल पर, तो ये जो इट किसके लिए यूज हुआ है, इस बुक के लिए ही तो यूज हुआ है। लेड बुक ऑन द टेबल कर सकते हैं आप, है ना, लेट बुक ऑन द टेबल, किताब को टेबल पे रख दिया, लेकिन भाई यहाँ बुक यूज हुआ है तो बार बार एक ही नाउन थोड़ी यूज करेंगे, तो उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज किया इट। ये नॉन लिविंग है, इस वजह से नॉन लिविंग प्रोनाउन यूज हुआ है। ये सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे इट लगा है, दे नहीं लगा है। अगर ये बुक्स होता तो हम दे यूज करते। ठीक, हाँ, अब एक प्रोनाउन का टाइप हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, उसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट होता है और वो कोई काम करता है, उस काम का असर अगर ऑब्जेक्ट पे होता है और वो ऑब्जेक्ट खुद ये सब्जेक्ट ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो काम करता है और बताता है कि ये काम मैंने खुद किया, मैंने खुद ये काम किया, तो यहाँ भी ये अपने ऊपर ही दबाव बना रहा है। ठीक है, ये खुद बता रहा है, ये एम्फेसिस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है कि मैंने खुद ये चेयर हटाई, मैं खुद पानी लेकर आया। इस तरह से सेंस बनता है सेंटेंस में। तो जब ऐसा सेंस बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक, एम्फेसिस मतलब एम्फेसिस से ही बना एम्फेटिक है। एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव डालना। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कोई चीज टकरा करके वापस आपके पास आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसी से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बना है। ठीक है, देखिए ये है ना एम्फेसाइजिंग। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, आई विल गो माई सेल्फ। ठीक है, मैं गया खुद से, यानी कि ये दबाव बना रहा है, ये खुद के हुए मतलब बता रहा है कि मैं खुद से गया, मुझे कोई ले नहीं गया, मैं खुद से गया। तो जब ये दबाव बनाने वाली स्थिति होती है, एम्फेसाइजिंग होता है, तो वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ, रामा ने खुद को चोट पहुंचाई। तब यहाँ देखिए ये ना वो हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, ये वाली कैटेगरी आ गई। तो रामा हैज हर्ट, रामा ने चोट पहुंचाई। किसको चोट पहुंचाई, खुद को चोट पहुंचाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब काम करने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। और इसकी मीनिंग अगर निकाली जाए तो ये खुद सब्जेक्ट ही है, रामा ही हिमसेल्फ है। तो जब ये और ये दोनों एक हो जा रहे हैं और इनके काम करने का असर खुद इन्हीं पर पलट कर आता है, तब वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वी ऑफन डिसीव आवर
सेल्फ। ठीक है, हम कभी कभी खुद को दुखी कर लेते हैं, तो हम दुखी कर लेते हैं, किसको दुखी कर लेते हैं? खुद को दुखी कर लेते हैं। तो ये जो आवर सेल्व्स है ये वी ही है। वी क्या है? वी आपका प्रोनाउन है। हाँ, वी आपका प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। वी मतलब हम, इसमें कई लोग हैं, कोई एक लोग नहीं है, इसमें 4 5 6 8 10 बहुत लोग हैं, सारे लोगों की बात हो रही है इसमें। इसलिए यहाँ पे देखिए कैसा प्रोनाउन, एक अवर, वी के लिए अवर यूज होता ही है, सब जानते हैं। इसमें क्या लग गया है? सेल्फ्स लग गया है, एस लगाना मत भूलिएगा, सेल्फ्स लग गया है। ठीक, अवर सेल्फ्स, जब अवर सेल्फ्स करेंगे तो ये वी का कैसा प्रोनाउन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद रिमार्क को सुना, मतलब कुछ रिमार्क दिया गया होगा, कुछ कहा गया होगा, तो उसने खुद सुना अपने कानों, मतलब मैंने खुद अपने कानों से सुना, तो उसने खुद सुना। तो ये क्या है? ये अपने ऊपर ही एम्फेसाइज कर रहा है, खुद को दबाव बना रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया? एम्फेसिस प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, तुमने अपने आप को बहुत ही अनुचित ढंग से एक्सप्रेस किया है, अपनी व्याख्या जो की है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है ना, अपूर्ण है। ठीक है, तो यू एक्सप्रेस हमें इतने से ही मतलब है, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि ये जो योर सेल्फ है ये इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो यू एक्सप्रेस, यहाँ वर्ब आ गई, वर्ब के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और जब हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उस काम का असर इस ऑब्जेक्ट पे हुआ, भाई वर्ब का जो काम का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट पर ही पड़ता है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट खुद, ये सब्जेक्ट ही है, खुद के बारे में वो बात कर रहा है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप, जब मैं उठा तो मैंने खुद को साफ किया, खुद को साफ किया, खुद साफ नहीं किया, खुद को, क्योंकि भाई खुद साफ किया होता तब ये होता आई माई सेल्फ वॉश, मैंने खुद साफ किया, ऐसे होता। लेकिन मैं, ये वर्ब आई ना, वर्ब, अब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा भाई, इंट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया है, साफ किया, क्या साफ किया प्रश्न उठता है। ठीक है, आई वॉश, व्हाट वॉश, तो आई वॉश माई सेल्फ, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जब इसे हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो आई वॉश माई सेल्फ, मैंने खुद को साफ किया, तो इसका असर इस पे जाता है, यानी हमें पता चलता है ये और ये दोनों एक ही हैं, ये स्वयं अपनी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से हम मीनिंग निकाल करके समझ जाते हैं कि क्या रिफ्लेक्टिव है और क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम और इसकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे। एक एक बार पहले समझ लेते हैं। द पेन दैट यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन, वो पेन जो तुमने मुझे दी वो बहुत अच्छी है। ठीक, दैट यू गिव, जो तुमने दी, क्या दी? पेन दी। ठीक, ये क्या हो गया? दैट, ये दैट आपका प्रोनाउन हो गया। और जस्ट इसके पीछे इसका नाउन है, जो जस्ट इस प्रोनाउन के पीछे जो छिपा हुआ, छिपा नहीं है, सामने ही है, इसके प्रोनाउन के पीछे जो नाउन है इसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, यानी इसके पहले आने वाला जो नाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अपने पहले आने वाले नाउन से ही रिलेट होता है, उसका संबंध अपने जस्ट पहले आने वाले नाउन से ही होता है। तो बस जहां ये प्रोनाउन आए आप देख लीजिए कि वो किसके लिए आया है। भाई ये पेन के लिए आया है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है। द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट, जो आंसर तुमने दिया है वो सही नहीं है। अब देखिए कौन सा आंसर? विच यू गेव, तो ये आंसर के लिए ही विच यूज हुआ है। ठीक है, आंसर यू गेव, अगर विच हटा दे तो आंसर यू गेव इज नॉट राइट। बात तो वही हुई कि जो आंसर तुमने जो दिया वो सही नहीं है। तो ये जो प्रोनाउन है ये इसी के लिए जस्ट यूज हुआ है, अपने पहले आने वाले नाउन के लिए, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, मैं उस महिला को जानता हूं हुज चाइल्ड वाज हर्ट,
जिसके बच्चे को चोट लगी है, जो हर्ट हुआ है, जो चोटिल हुआ है जो बच्चा। आई नो द वोमेन, ठीक है, अगर ये हुज हटा दे, आई नो द वोमेन्स चाइल्ड वाज हर्ट, मैं जानता हूं उस औरत को जिसका बच्चा हर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोनाउन लगाया गया है जो इस पे अधिकार बता रहा है, किसका बच्चा, हुज वोमेन, हुज वोमेन, तो ये हो गई वोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हु है ये रिलेट कर रहा है किससे, इस नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, वो लेटर लाके दो जो पोस्टमैन छोड़ गया है। तो यहाँ ब्रिंग मी द लेटर, ये लेटर क्या हो गया, नाउन हो गया। विच द पोस्टमैन लेफ्ट, पोस्टमैन ने क्या लेफ्ट किया है, लेटर लेफ्ट किया है, तो ये विच किसके लिए यूज हो रहा है, इस लेफ्ट के लिए यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया, ये इसका नाउन हो गया। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जिसे जैक ने बनाया है, ठीक है। हाउस, जैक बिल्ट द हाउस, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, जैक बिल्ट व्हाट, जैक ने क्या बनाया, हाउस बनाया। तो ये जो दैट है वो कौन है, वो ये हाउस ही तो है, इस हाउस की जगह पे प्रयोग होने वाला ये प्रोनाउन ही तो है। और चूंकि इस नाउन के बगल में यूज हुआ, इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। हरी सा द मैन हु हैड बीन हर्ट, हमें इसमें सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन छांटना है, ठीक है, नहीं अदरवाइज तो देखिए ये भी नाउन है, ठीक, और बहुत सारे नाउन प्रोनाउन मिल जाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सिर्फ ये हुआ है कि इसमें से रिलेटिव प्रोनाउन छाटिए। हरी सा द मैन हु हैड बीन हर्ट, हरी ने उस आदमी को देखा था जो हर्ट हुआ था। भाई कौन हर्ट हुआ था, मैन हर्ट हुआ था। हु हैड बीन हर्ट, मैन हर्ट, तो भाई ये जो हु है यही तो मैन है, मैन हैड बीन हर्ट, हु हैड बीन हर्ट, दोनों एक ही तो हैं, तो ये नाउन है और इसकी जगह पे यूज होने वाला प्रोनाउन ये है, ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। वी मेट द सेलर्स हुज शिप वाज wrecked, हम उन सेलर्स से मिले, उन नाविकों से मिले, हुज शिप वाज wrecked, जिनकी नावें मतलब जिनके शिप्स जो थे वो डूब गए थे। तो किसकी शिप डूब गई थी, सेलर्स की शिप डूब गई थी, तो हुज की जगह सेलर्स शिप वाज wrecked भी कहें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन ये प्रोनाउन लगाया गया है इससे रिलेट करने के लिए, ठीक है। हुज शिप्स वाज wrecked, तो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, और इस नाउन से रिलेट रखने वाला ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हेयर आर द बुक्स विच आई फाउंड, यहाँ पे किताबें हैं विच आई फाउंड, जो मैंने पाई थी, ठीक है। विच आई फाउंड व्हाट, आई फाउंड बुक्स, तो विच आई फाउंड, ये विच किसके लिए यूज हो रहा है, इस बुक्स के लिए तो यूज हो रहा है, तो ये बुक आपका नाउन हो गया, इनकी जगह पे यूज होने वाला ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न, ठीक है, जो कैट थी उसने वो रैट को किल करती है, मारती है, दैट एट द कॉर्न, जिसने कॉर्न को खाया था, ठीक है। दैट एट द कॉर्न, कौन एट कॉर्न खाया था, रैट खाया था, तो ये दैट किसकी जगह यूज हो रहा है, इस रैट की ही जगह तो यूज हो रहा है, तो रैट आपका नाउन है और ये इसकी जगह आने वाला प्रोनाउन है, चूंकि ये जस्ट इसके बगल में स्टैंड कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल, वो किताबें भेजो, लाओ जो टेबल पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। भाई कौन टेबल पर पड़ा हुआ है, कौन टेबल पर रखा हुआ है, बुक्स रखी हुई हैं, तो ये जो विच लाई ऑन द टेबल, बुक्स लाई ऑन द टेबल, विच लाई ऑन द टेबल, तो ये विच जो है वो किसके लिए यहाँ पे रखा गया है, ये बुक्स के लिए तो रखा गया है। भाई बुक आपका नाउन है और ये इसकी जगह यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। भाई कई बुक्स हैं, ठीक है, कई बुक्स हैं, लेकिन यहाँ टेबल है और यहाँ पे दो बुक्स रखी हैं। अब कहा जा रहा है ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल, किताबों को ले आओ जो टेबल पर रखी हुई हैं, मतलब इनको नहीं, जो टेबल पर रखी हुई हैं, मतलब सिलेक्शन का यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, तो जो टेबल पे किताबें रखी हुई हैं उन्हें ले आओ, इसलिए यहाँ पर विच यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो दैट है, द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न, ठीक है, यहाँ पर भी हम हाँ विच
लगा सकते हैं, विच एट द कॉर्न, ठीक है। हेयर आर द बुक्स विच आई फाउंड, अब देखिए यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, बुक्स के लिए फिर विच आया है, अब ये कई बुक्स हैं, ठीक है। विच ज्यादातर किसके लिए, दैट की जगह विच और विच की जगह दैट हम यूज कर सकते हैं। कुछ 4 पॉइंट्स होते हैं जो एक्सेप्शन है, जो जिसमें दैट की जगह विच नहीं ले सकता, नहीं अदरवाइज दोनों एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक्स है ना, बुक्स में हम यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन विच लगाने से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ बुक्स होंगी जो इधर उधर पड़ी होंगी, ऐसे कई बुक्स हैं मान लीजिए रखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए एक बुक ये है, एक बुक ये है, एक बुक ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है हेयर आर द बुक्स, ठीक है, एक बुक ये है, तो उसने क्या करा, हेयर आर द बुक्स, बहुत से बुक्स है, कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, कुछ बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं, तो उस वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हेयर आर द बुक्स, ये वही बुक है जो मैं पाया था, मतलब ये वो बुक नहीं है, ये वो बुक है जो मैं पाया था, तो इसमें सिलेक्शन का भाव है, ये बुक नहीं ये बुक, तो सिलेक्शन जहां होता है वहां पे हम विच लगाते हैं, विच लगाने से ही पता चला कि यहाँ सिलेक्शन का भाव मिल रहा है। आई मेट द सेलर हुज शिप वॉज wrecked, मैं मिला नाविकों से जिनकी शिप जो है पानी में डूब गई, समुद्र में डूब गई, ठीक है। तो किसकी शिप, यहाँ पे क्या है, पजेशन है, पजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे अधिकार वाली भावना आती है, अधिकरण हिंदी में पढ़ा है ना, अधिकरण वाली बात आती है, वहीं पर हम हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पजेसिव टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पजेस कर रहा है। अगर हम इसे तोड़ते हैं, अगर हुज को हटाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉफी लगाएंगे, आई मेट सेलर्स शिप, मतलब ये सेलर्स शिप वाज wrecked, यहाँ से अगर करें सेलर्स शिप वाज wrecked, जो सेलर्स थे उनकी शिप जो है पानी में डूब गई, ठीक है। तो यहाँ पे हुज लगा करके हम इस सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं कि आई मेट द सेलर्स, मैं सेलर्स से मिला, कैसे से, किन सेलर्स से मिला, हुज शिप वाज wrecked, जिनकी शिप पानी में डूब गई थी, ठीक है। यहाँ शिप पर सेलर्स का अधिकार है, इसलिए ये हुज लगाया जा रहा है, ठीक। हरी सा द मैन हु हैड बीन हर्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जस्ट इससे रिलेट कर रहा है, हरी ने उस आदमी को देखा जो हर्ट हुआ था, कौन हर्ट हुआ था, जो आदमी हर्ट हुआ था। जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस में लगाया जाता है, जैसे कि मैन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम ना, इसके आगे इसको ऐसे बना सकते हैं, यहां से मैन हैड बीन हर्ट, ठीक है। तो मैन हैड बीन हर्ट, मैन की जगह यहाँ पे क्या लग गया है, हु हैड बीन हर्ट, ठीक। जैसे मैन काम कर रहा था वैसे ही हु काम कर रहा था, इसलिए मैं हु जो है ये हु जो है नॉमिनेटिव केस में है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज हो रहा है नॉमिनेटिव केस में। दिस इज द हाउस दैट जैक बुल्ट, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है दिस का, दिस इज ये वही घर है, दैट जैक बुल्ट जिसे जैक ने बनाया था, ठीक है। जैक ने क्या बनाया, व्हाट जैक बुल्ट, जैक बुल्ट हाउस, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने दैट को यूज किया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है दैट यहाँ पर, यानी एक्यूजेटिव केस में। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा, एक साथ सब नहीं समझ में आएगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये देखिए द ले, एक मिनट, ठीक है, ये स्लाइड यहीं पर पूरी होती है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।